उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, उस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लोक कला का एक फॉर्म अवेलेबल है, जिसे हम अल्पना या ऐपण के नाम से जानते हैं। तो ये कार्य मुख्य रूप से एक रेड बैकग्राउंड पे बनता है और उसमें वाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बहुत तरह की लाइनें यूज होती हैं, आर्ट्स यूज होते हैं, बिंदु यूज होते हैं, डॉट यूज होते हैं और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप यूज होते हैं। तो इस काम को प्रमुख रूप से मांगलिक कार्यों में और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ की महिलाएं अपने हाथ से जो गेरू या लाल मिट्टी पर चावल के आटे की पेस्ट से इसको बनाती हैं। और ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ये एक प्रोफेशनल फॉर्म है जिसको डिफरेंट बैकग्राउंड में डिफरेंट आर्टिकल्स में पेंट किया गया है। लाइनें हैं, हाँ, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और दोनों साइड इसको करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक, ये हमारे बेसिस है। और जो अल्पना में जो डिज़ाइन यूज होता है सबसे कॉमन, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये बेसिस है। तो डीएनए के जो 4 बेसिस हैं, ए, टी, सी और जी, इनमें से कोई भी हाँ इस तरह से आप करते जाएंगे। तो डीएनए की एक स्ट्रैंड जो बन रही है उसके जो बेसिस दिखा रखे हैं, तो उस बेसिस को कुमाऊं की जो अल्पना है, ऐपण कला, उसके इस्तेमाल से चित्रण किया जा रहा है। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। इस तरह से ड्रॉ करना, गुड। ठीक, हाँ, इसमें भी आप कोई शेप हम देख सकते हैं बाद में। हाँ, इसमें हम गैप देख सकते हैं कि जो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, एक अंदाज आ जाएगा। हाँ, तो जनरली डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में जुड़े रहते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं और दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे की, और हाइड्रोजन बॉन्ड से अंदर साइड जुड़े रहते हैं। बट अल्पना को यूज करने के लिए हमने उसको थोड़ी डिस्टेंस दी है, थोड़ी गैप दी है। तो एक आर्ट फॉर्म उसमें आ जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि हम अल्पना यूज कर रहे हैं, और लेकिन ये बन रहा है डीएनए। दिस इज 5 टर्मिनल, और ये दिस वन 3, थर्ड टर्मिनल, थर्ड के बाद थोड़ा डैश लगेगा, कॉमा। हाँ, तो ये जो ये 5 वेरी फर्स्ट ये स्टैंड, तो दिस वन 3, 3 है, 3 जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है 3, एंड दिस वन 5, ऊपर को कोमा आ जाएगा, 5 डैश कहते हैं, हल्का कोमा, जैसे आपने 3 में लिया। हाँ, ऐसे ही कोमा, या
Now this is RNA, mRNA synthesized from DNA. This is the process of ट्रांसक्रिप्शन. तो ये RNA बन गई ना. दिस वन 5 टर्मिनल. तो दिस इज कैप मीन्स हेड रीजन. ये हेड हो गया एक तरह से है. एंड दिस वन 3rd टर्मिनल. तो ये टेल रीजन. इसमें एक पॉली ए टेल बनती है, उसको बाद में भी कर लेंगे. तो ये डीएनए से आरएनए बन गया. अब आरएनए से प्रोटीन बननी है. These are amino acids. और जो दो गोलों के बीच में आपने जो लाइन दी है वो पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो सर्कल हैं ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये यहाँ ये जो एन जो 5 जो आरएनए की 5 टर्मिनल है, तो ये एन टर्मिनल होगा उधर. हाँ इधर एन रिप्रेजेंट NH2. ओके. और ये सी रिप्रेजेंट COOH टर्मिनल. ठीक है. आपको वो शेप लानी है एक्चुअली. ये जो दो प्रोसेसेस हैं उसके लिए जो उसका जो टाइटल है उसके लिए एक थोड़ा आर्ट फॉर्म लाया जा रहा है. तो ये इस तरह से कंप्लीट हो रहा है. जो कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. दिस वन DNA and through transcription it form mRNA, and mRNA after translation from proteins.